Hello friends, good morning to all of you. This is Chabila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. हम CCE Continuous and Comprehensive Evaluation का 100 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और हम 200 MCQ डिस्कस करने वाले थे लेकिन हम कर नहीं पाए। और ये जो 100 MCQ के बाद हम उसको पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इनमें से कौन से ऑप्शन सही है जो कि उसको हम एज ए क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन आपके पास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड। यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हम एज ए क्वांटिटेटिव टर्म्स उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस को भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटस को कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल एटीट्यूड को, उसको हम एज ए क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टर्म्स फेनोमोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पर देखिए जो फेनोमोलॉजी है वो कौन से जो वर्ड के साथ एसोसिएट होता है, कौन से प्रोसेस में हम कहेंगे तो ऑप्शन देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन स्टडी, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग। यहाँ पर देखिए आंसर आपको यहाँ पर कहीं एनालिसिस ऑफ वेरिएशन दे दिया होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर है देखिए एनालिसिस वेरिएशन ये है, लेकिन इसका आंसर जो है ये गलत है। तो यहाँ पर हमारे देखेंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है बेसिकली फेनोमोलॉजी। देखिए जो फेनोमोलॉजी होता है वो एक नॉलेज होता है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा एक फिलोसॉफी कह लो, उसको कह लेते हैं फिलोसॉफी। तो वो एक ऐसा है जिसको हम नॉलेज क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इसको कहता है क्वालिटेटिव रिसर्च। बेसिकली हम देखें तो ये थोड़ा डिफरेंस है एनालिसिस ऑफ वेरिएशन में, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103। द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज टू स्टडी। जो द सोशियोग्राम में जो यहाँ पर हमें सोसाइटी दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो सोसाइटी को या सोसाइटी की जो टर्म्स होता है या कोई कल्चर होता है उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको देखिए ऑप्शन आप देखिए आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वोकेशनल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट, मोटिवेशन, सॉरी ह्यूमन रिलेशन। यहाँ पर देखिए अगर हम सोशियोग्राम को, सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो अगर ह्यूमन के साथ रिलेशंस रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें सोसाइटी का पता चल जाएगा। वोकेशनल इंटरेस्ट, कोई क्या बोलते हैं उसको, जॉब करने की वोकेशन ऐसा इंटरेस्ट रखें तो ऐसा नहीं होगा। उससे बेहतर हम क्या फील करेंगे, ह्यूमन रिलेशन रखेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन समझ सकते हैं और सोसाइटी पहचान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। एन एग्जाम्पल ऑफ एसाइनक्रोनस मीडियम एज। यहाँ पर देखिए एसाइनक्रोनस और एक होता है साइनक्रोनस, ये दोनों होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखने को मिल जाएगा। ये जो एसाइनक्रोनस होता है इसको हम सडनली रिप्लाई नहीं दे सकते, इसको आप लोगों को याद रखना है। और साइनक्रोनस जो होता है वो बेसिकली हम सडन उसको रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, हमारे फेसबुक, मैसेंजर। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो एसाइनक्रोनस होता है वो ईमेल होता है, ओके, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें से हमें एक चूज करना है एसाइनक्रोनस कौन सा है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म एंड न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर जो होता है इसका हमारे आंसर हो जाएगा
जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं लेकिन उसको सडनली रिप्लाई नहीं दे सकते। समझ में आ गया? रेडियो को देख सकते हैं, टेलीविज़न को दे सकते हैं, फिल्म को सडन रिएक्शन दे सकते हैं, सडनली हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्ले कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर होता है उसको हम सडनली रिप्ले नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, एसिन्क्रोनस का हो जाएगा इसका एग्जाम्पल न्यूज़पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और इसमें से जो होता है सीसी, इससे तो बहुत क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ऑल टेट एग्जाम के लिए एमसीक्यू है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 105, इन कम्युनिकेशन केनोटेटिव वर्ड्स आर। यहाँ पर हमें समझना है, अगर कम्युनिकेशन में जो केनोटेटिव वर्ड होता है वो कौन सा होता है। केनोटेटिव वर्ड ऐसा होता है कि यहाँ पर देखिए जो केनोटेटिव वर्ड होता है वो थोड़ा हम क्या करते हैं उसको जैसे कि एक वर्ड को फीलिंग के साथ बताना, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, ऐसा होता है केनोटेटिव वर्ड सॉरी। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लिसिट, एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल, कल्चर। यहाँ पर देखिए ये जो कल्चर है, सॉरी कल्चरल है, ये कहाँ से आया है, कल्चर से आया है। अगर जिसको कल्चर को मॉडिफाई किया है कल्चरल, तो इस तरह अगर ऐसा कोई वर्ड दिखता है आप लोगों को तो ये कोनोटेटिव वर्ड में जाता है। एक्सप्लिसिट ऐसा नहीं होता। देखिए सिंपल जो होता है सिंप्लीफाई, ये हो सकता है इसका। ओके, तो इस तरह आप लोगों को एक वर्ड ढूंढना है। जैसे कल्चरल हो गया तो कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो उस कल्चरल मतलब जो कल्चर के हिसाब से करता है वो जो कल्चरल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैसेज बीनीथ ए मैसेज इज लेबल्ड एज। देखिए ये जो होता है मैसेज बीनीथ मैसेज का मतलब मैसेज के लाइन में जिसको हम लिख सकते हैं, उस दिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए एम्बेडेड टेक्स्ट, इंटरनल टेक्स्ट, इंटर टेक्स्ट, सॉफ्ट टेक्स्ट। मतलब मैसेज के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, सीरियली हम लिख सकते हैं, सीरियली देख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली सॉफ्ट टेक्स्ट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट टेक्स्ट कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट आर द बैरियर्स टू अफेक्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए बैरियर्स मतलब प्रॉब्लम हम कह लें। ओके, जो प्रॉब्लम होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो उसको क्या क्या हो सकता है। तो ऑप्शन आप चूज कीजिए, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। ऑप्शन बी, डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, यूज ऑफ सिंपल वर्ड, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड। ये तो नहीं होगा, ये कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन सी जो है, पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन। यहाँ पर देखिए आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो या कोई पर्सनल स्टेटमेंट देंगे तो ऐसा कुछ मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, ये डायलॉग्स अगर कहेंगे या समरी करेंगे, सेल्फ रिव्यू करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, कोई वेरिएट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा हमारे, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल करना, और उसको कमेंट्स और कंसोलेशन करना, कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन करना, ये एक बैरियर्स है, प्रॉब्लम है, जिसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ये क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 108, इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर। यहाँ पर देखिए ये जो एनालॉग मास कम्युनिकेशन होता है, ये यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ क्या होता है, कोई म्यूजिक चलता है या कोई जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आता है, इस तरह कोई बड़ा वाला जो होता है ना, पीपल जैसे रहते हैं लोग, सेलिब्रिटी आने में जिस तरह कम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं एनालॉग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उस तरह स्टोरीज़ में वो क्या हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है,
डायनामिक हो सकता है, इंटरेक्टिव हो सकता है, एक्सप्लोरेटरी हो सकता है। यहाँ पर बताइए। देखिए स्टैटिक जो होता है वो स्थिर स्थिर कैसे हो सकता है मास कम्युनिकेशन में, ये नहीं हो सकता। डायनामिक चेंज नहीं हो सकता, थोड़ा हो सकता है चेंजेबल, लेकिन यहाँ पर इंटरेक्टिव देखिए, इंटरेक्टिव मतलब यहाँ इंटरेक्टिव ऐसा कुछ मास कम्युनिकेशन में रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेशन हो सकता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स सर्व्स टू मेजर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर देखिए, अगर कोई कोरिलेशन मतलब जिसके साथ हम मतलब कोरिलेशन करते हैं, सहसंबंध जिसको कहते हैं, तो टू वेरिएबल्स यहाँ कह रहा है, अलग अलग वेरिएबल्स कह रहा है, तो इसको हम कैसे कोरिलेशन कर सकते हैं बताइए। स्कैटर डायग्राम में ऐसा कोई रिलेशन वाली बात नहीं रहता। और दूसरा क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पहले से ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से हिसाब से कोरिलेशन कैसे हो सकता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टू वे टेबल। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हो सकता है टेबल टू वे, क्योंकि ए बी ऐसे टेबल कर सकते हैं, लेकिन ये अलग प्रकार के भी टेबल हो सकते हैं, अलग अलग, जैसे बिना रिलेशन वाले के टेबल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कह रहा है को एफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। यहाँ पर हम कहेंगे तो जो एफिशिएंट होता है को एफिशिएंट मतलब फिर को एफिशिएंट, एक दूसरे को जोड़ने की एक क्या कहेंगे उसको, एक रैंक रिलेशन को कहते हैं कोरिलेशन। तो यहाँ पर सटीक आंसर हमारे राइट आंसर हो जाएगा, हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर के जो क्वालिटी होते हैं वो क्या होना चाहिए। साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर में अगर कोई साउंड है या कोई ऐसा कुछ रिलेटेड वाली बात नहीं है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो कम्युनिकेशन करने की जो दक्षता है वो अच्छा होना चाहिए। यस, थोड़ा हमें ये ऑप्शन जो है हमें लग रहा है। कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, हाँ ये हो सकता है, लेकिन हमेशा अगर देखिए, अगर कोई किसी के पास पढ़ाने की क्वालिटी नहीं है, समझ रहे हो ना, अगर वो उसको करने कोई स्टूडेंट को अच्छा करने के लिए चाहता है तो वो मतलब वो नहीं हो सकता अगर वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे गुड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर तो हमें आंसर ही बता दिया। अगर किसी टीचर के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से वो क्या बोलते हैं उसको समझा नहीं सकता, अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी, मतलब लीडरशिप में हमें कोई नेता बनना नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएगा गुड कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। इसमें से कौन से ऑप्शन जो है स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप में कोई तरह की रेस्पेक्ट देता है, कि एक टीचर और स्टूडेंट की जैसे रेस्पेक्ट होना चाहिए ऐसे होता है। यहाँ पर देखिए, वेरी इनफॉर्मल एंड इंटीमेट, यहाँ पर इनफॉर्मल अगर हो गया तो ये बहुत गलत बात है, इनफॉर्मल नहीं हो सकता। ओके, लिमिटेड टू क्लासरूम ऑनली, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई सिर्फ क्लासरूम में रिलेशन रखेंगे तो कैसे उसका वो आउट ऑफ नॉलेज हम डेवलप कर सकते हैं, क्लासरूम में ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंडली भी रहना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन सी कोर्डियल एंड रेस्पेक्टफुल, मतलब कोरिलेशन जैसे कोर्डियल या रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, यह अच्छा लग रहा है हमें। इनडिफरेंट, मतलब इनडिफरेंट क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिए डिफरेंट अलग होता है, इनडिफरेंट ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोर्डियल एंड रेस्पेक्टफुल भी होना चाहिए, और रिलेशनशिप जैसे को रिलेशन जैसे हो सकता है ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम 10 क्वेश्चंस ख़त्म करके हम एक पार्ट ख़त्म कर देंगे, छोटा छोटा वाला पार्ट करेंगे और अच्छे तरह से समझेंगे।
तो यहाँ पर हमारे जो सीसी का 10 क्वेश्चंस 110 क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। तो अगर इस सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलें।